से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। जो चेतन कई जड़ करें, जो चेतन कहें जड़ करें, जड़ें करें चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजहि जीव ते धन्य। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 119वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी जनों से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ सुनो। 4-5 दिन के अंतराल के बाद आज आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो पाए हैं। आपको इंतजार रहा, सेवा में विलंब के लिए हम क्षमा चाह रहे। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री काकभूषण जी और गरुण जी का प्रसंग चल रहा है। कहते हैं कि जो चेतन को जड़ कर देता है, जो चेतन को भी जड़ कर दे और जड़ को चेतन कर दे, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। और लिखते हैं महाराज आगे, के कहाऊं ज्ञान से दांत बुझाए, सुनहु भगत मैंने के प्रभुताए। कहूं ज्ञान से दांत बुझाई, सुनहु भगत मैंने के प्रभुताई। राम भगति चिंता मैनी सुंदर, बसाई करुण जाके और अंतर। राम भगत चिंता मनि सुंदर, बसाई करुण जाके और अंतर। परम प्रकाश रूपे दिन राते, नहीं कछु चाहें दिया घृत बाटे। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहे दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बाते नहीं ताए बुझावा। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहे बुझावा। प्रबल अवेद्या तम मिट जाई, हारे सकल सलभ समुदाई। प्रबल अवेद्या तम मिट जाई, हारे सकल सलभ समुदाई। फल कामाद निकट नहीं जाही, बसाए भगत जाके और माही। कल कामाद निकट नहीं जाही, बसाए भगत जाके और माही। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा। श्री काकभूषण जी महाराज कहते हैं श्री गरुड़ जी महाराज से कि मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा। पूर्व में कह चुके ना, भक्ति रूपी मणि की प्रभुता, भक्ति रूपी मणि की महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि। क्या है राम जी की भक्ति? सुंदर चिंतामणि। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय में, हृदय के अंदर बसती है, वह दिन रात अपने आप ही
परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। मणि का काम यही है ना, धनी बना देना। और ये चिंतामणि है, जिस चीज की जिसका भी चिंतन करो वो उपलब्ध करा दे, ऐसी चिंतामणि है। जो एक होती है पारस मणि, एक होती है साधारण मणि। पारस मणि केवल लोहे को सोना बनाए, और ये चिंतामणि जिस चीज का चिंतन करो उसी को उपलब्ध करा दे, ऐसी चिंतामणि है भगवान की भक्ति। तो चिंतामणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे जो लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि लोभ भक्त के हृदय में लोभ नहीं होता। मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है। अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। अविद्या, अज्ञान ही अंधकार है, तो अविद्या रूपी अंधकार मिट जाता है जिसके हृदय में भक्ति होती है। मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध, लोभ आदि दुष्ट तो उनके पास भी नहीं जाते। जिसके हृदय में भक्ति बसती। आगे लिखते हैं महाराज के गरल सुधा समय अरे हित होई, गरल सुधा समय अति, गरल सुधा समय अरे हित होई, तेहि मनि बिनु सोखे पाओ न कोई। गरल सुधा समय अरे हित होई, तेहि मनि बिनु सोखे पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस बस जीवे दुखारी। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीवे दुखारी। राम भगति मैंने और बस जाके, राम भगति मैंने और बस जाके, दुख लवले से न सपने ताके। राम भगत मने बस जाके, दुख लवले से न सपने ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागे सो जतन कराही। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागे सो जतन कराही। सो मनि जद प्रगट जग आएही, राम कृपा बिनु नहीं कोई। सो मनि जद प्रगट जग आए, राम कृपा बिनु नहीं कोई। सोगा में उपाय पाए बे केरे, नर हत भागे ते भट भेरे। सोगा में उपाय पाए बे केरे, नरहत भाग्य तेहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि का कर नाना। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रचिता कर नाना। मरमी सचन सोमत कोदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। परमी सज्जन सुमत कोदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। भाव साहित्य खोजे जो प्राणी, पाओ भगति मनि
अधिक राम करदाता। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदाता। कितना सुंदर प्रसंग है। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि उसके लिए जिसके हृदय में भक्ति बसे, उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। विष का स्वभाव है जलाना, दुख देना, वो भी अमृत का काम करे। भक्ति की ऐसी महिमा है। और दुश्मन भी मित्र जैसा व्यवहार करने लगे। ये जो नाना प्रकार के दुख होते ना, कि अपने ही लोग दुख देने लगते, ये पाप कर्मों के फल के कारण होता है, दूसरों का दोष नहीं होता इसमें। भक्ति की ऐसी महिमा है कि शत्रु भी मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग उनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। जिसके हृदय में भक्ति है उसको दुख नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता है। राम भगति मन और बस जाके। श्री राधे जगत में लेस मात्र का दुख, लेस मात्र, लेस कितना होता है, इससे पानी को थोड़ा सा ऐसा उसको लेस बोलते हैं। इतना सा भी दुख नहीं होता जिसके हृदय में भक्ति होती, क्योंकि उसे हर क्षण भगवान का भरोसा होता है, भगवान की कृपा दिखती है। हर एक क्रिया प्रतिक्रिया में कृपा का अनुभव होता है, इसलिए लेस मात्र भी दुख नहीं होता भक्त को। जगत में वे ही मनुष्य चतुर शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। भक्ति पाने का यत्न करना चाहिए। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता है। उसके पाने के उपाय तो सुगम हैं, भक्ति को पाने के उपाय भी सुगम हैं, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। भक्ति करना कोई कठिन नहीं है, इस कलयुग में तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन अभागे मनुष्य ठुकरा देते हैं, है ना। वो पूरा करकट ही अज्ञान का के कारण माया के वशीभूत होके पूरा करकट, ये लोभ मोह मत मत्सर, ये सारे अवगुणों को बटोर के अपने सिर पे गठरी बांध के चलते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं, श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इस खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि देखने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना, क्योंकि बिना आंखों के कुछ देख नहीं सकते ना, तो सही भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य का होना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ देखो, हर चीज का एक सही मायने में सही अर्थ होता है। जैसे स्वतंत्रता है ना, तो उसमें लिखते हैं अर्थ, उसमें राजनीति में कि स्वतंत्रता दो प्रकार की है। आया ना प्रश्न उसमें, राजनीति पढ़ी ना तुम लोगों ने। एक होती ना दो प्रकार की, एक तो आवारागर्दी की स्वतंत्रता, आवारागर्दी गधे की तरह कहीं भी बेमूड बुद्धि से चला जाए, और एक ऐसी होती है कि किसी को अपनी क्रिया से किसी को दुख ना पहुंचे और अपने को हर प्रकार से अपना विकास करने की स्वतंत्रता है, उसको कहते हैं सही स्वतंत्रता। तो ज्ञान और वैराग्य जो है वही है कि घर में रहते हुए भी मोह ना हो, हमें किसी चीज में आसक्ति ना हो, उसको वैरागी कहते हैं। और ज्ञान तो भक्त के हृदय में स्वतः ही प्रकट होता है, और सच्चा ज्ञान की हम वर्णन नहीं कर सकते, तो अनुभव होता है कि ये ज्ञान सही है, और
उसका वर्णन का विषय नहीं है ये। तो ये ज्ञान और वैराग्य ये दो नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। नौ दुर्गा नवरात्रि का शुभारंभ है, सो माइक का भी शोरगुल तो होना ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की सभी प्रेमी जनों को। लिखते हैं महाराज, थोड़ा सा प्रसंग और पढ़ते हैं कि राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरो हरि संत समीरा। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरो हरि संत समीरा। सब करे फले हरि भगत सुहाई, सोबिन संत न काओ पाए। सब कर फले हरि भगत सोहाई, सोबिन संत न काओ पाई। अस विचार जोई करे सत्संगा, राम भगत ते सोहम सुलभ बेहंगा। अस विचारे जोई करे सत्संगा, राम भगत ते सुलभ बेहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंदिर रामा, ज्ञान संत सुर आए सिया रामा। ब्रह्म पयो निधि मंदिर रामा, ज्ञान संत सुर आए सिया रामा। कथा सुधाम देव काढ़े रामा, भगत मधुरता जाय सिया रामा। कथा सुधा मत काढ़े रामा, भगत मधुरता जाय सिया रामा। विरति चर्म यस ज्ञान मधे रामा, लोभ मोहेर कुमार सिया रामा। विरत चर्मे अस ज्ञान मधे रामा, लोभ मोहे कुमार सिया रामा। जय पाए सो हरि भगत रामा, देखो ठगे से विचार सिया रामा। जय पाए सो हरि भगत रामा, देखो खगेश विचार सिया रामा। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पावन हैं, संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। समस्त साधनों का सुंदर फल श्री हरि की भक्ति है। उसे संतों के बिना किसी ने नहीं पाया है। अगर भक्ति पाना है तो संतों के चरणों में पहुंचना चाहिए। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह की बेड़ियों को मार कर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, उसे विचार कर देखिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। अब माता रानी के दरबार का माइक का आवाज यहाँ आने लगी है। आज कथा का मंगलमय विश्राम ही होता है। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय, संत सतगुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, संत भगवान की जय, विप्र देवतन की जय, श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।